जी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे सिविल टेक्नीशियन वर्सेस सिविल इंजीनियर का जो कार्ड मिलता है इंजीनियर्स को या डिप्लोमा होल्डर को सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से। उसके क्या फ़ायदे हैं कि अगर किसी डिप्लोमा होल्डर के पास सिविल टेक्नीशियन वाला कार्ड है या सिविल इंजीनियर के पास सिविल इंजीनियर का सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिप्लोमा होल्डर को जब सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से सिविल टेक्नीशियन का कार्ड मिलता है तो या सिविल इंजीनियर को सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से सिविल इंजीनियर का कार्ड एसओई से मिलता है तो उसके सेम बेनिफिट हैं, सेम फ़ायदे हैं। सिर्फ डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने सिर्फ जो उसका स्टेटस है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा होता है। बाकी अगर किसी डिप्लोमा होल्डर के पास सिविल टेक्नीशियन का कार्ड है और उसके बाद उसके पास G+1 का लाइसेंस है दुबई म्यूनसिपैलिटी से, और इसके बरक्स अगर किसी इंजीनियर के पास सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड है सिविल इंजीनियर के पास और साथ में उसके पास अप्रूव्ड लाइसेंस है G+1 या G+4 का दुबई म्यूनसिपैलिटी से, तो जो स्टेटस डिप्लोमा होल्डर का होता है किसी पोर्टल पे लिंक करने के लिए इंजीनियर को वही सेम फ़ायदे हैं। सेम टेक्नीशियन कार्ड जो एसओई से होता है और साथ में G+1 वो लिंक होता है। अगर किसी कंपनी का वीज़ा है डिप्लोमा होल्डर के पास, साथ में उसके पास सिविल टेक्नीशियन का कार्ड है और G+1 है, तो वो डिप्लोमा होल्डर सिविल टेक्नीशियन के कार्ड को अपनी कंपनी के पोर्टल के साथ लिंक करेगा। तो सेम जो इंजीनियर होता है सिविल इंजीनियर, उसके बाद जब सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड होता है वो सेम इंजीनियर अपना एसओई कार्ड और G+1 दोनों लिंक करेगा। तो कंपनी को जो बेनिफिट चाहिए होता है, जो लाइसेंस चाहिए रिक्वायर्ड होता है, वो सेम जो सिविल टेक्नीशियन होता है जब उसका एसओई कार्ड कंपनी के पोर्टल के साथ लिंक होता है तो कंपनी को सेम फ़ायदे होते हैं। कंपनी की जो डिमांड होती है एक इंजीनियर से जब उसका एसओई कार्ड लिंक हो जाता है तो कंपनी को सेम फ़ायदे होते हैं। जितना स्टेटस, जितनी अहमियत सिविल टेक्नीशियन की है डिप्लोमा होल्डर की, उतनी जो वैल्यू है, जो हैसियत है सिविल इंजीनियर की पोर्टल में लिंक करने से सेम बेनिफिट कंपनी को फ़ायदे होते हैं। ये नहीं कि किसी के पास सिविल टेक्नीशियन का कार्ड है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसके बेनिफिट हैं जब वो कंपनी के पोर्टल पे लिंक होता है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है डिप्लोमा होल्डर का, उसका जो G+1 होता है उसका 5 ईयर प्लस का के बाद उसका G+1 बनता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है 2 ईयर का प्लस का जो एक्सपीरियंस होता है वो कन्वर्ट करते हैं सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के लिए। तो इसलिए उसका जो स्टेटस होता है जब वो लिंक होता है कंपनी के पोर्टल के साथ उसकी सेम वैल्यू होती है। इसका मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा। मैं कंपनी का पोर्टल ओपन करता हूं दुबई म्यूनसिपैलिटी का, तो उसमें आपको मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, रिक्वायरमेंट जो उनको इंजीनियर बल्दिया से दुबई म्यूनसिपैलिटी से चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको एक्सपीरियंस क्या चाहिए। तो अगर सिविल टेक्नीशियन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो साथ में लिंक होएगा। कंपनी को जो चाहिए होता है कंपनी का जो लिंक हो जाता है तो कंपनी का जो लाइसेंस है वो वैलिड हो जाता है उससे। तो कंपनी को सेम फ़ायदे हासिल होते हैं जो सिविल टेक्नीशियन से होते हैं या सिविल इंजीनियर से, जो कि सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से कार्ड मिलता है। सिर्फ इसमें स्टेटस अलग लिखा होता है लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो सेम होता है जो कि एक सिविल इंजीनियर को होता है।